था, उससे दुगुना तिगुना असर उसको दे दिया उसकी लाइफ में, और उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में आ गई और अच्छा करने की, है ना? तो ये एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है और ये एक सच्चाई है कि हम जब अपने जीवन में माफ करते हैं और धन्यवाद करते हैं, तो हमको लाइफ में बहुत सारे अवसर मिलते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो हमको मिलती हैं, है ना? और कई बार तो जीवन में हम सबके साथ में ऐसा होता है कि बहुत गलत चीजें भी होती हैं, है ना? लाइफ में कुछ लोगों ने बहुत गलत सहा होता है व्यवहार, या कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिसके साथ होती है वो वही समझ सकता है। फिर उनको लगता है कि हम ऐसे सिचुएशन में कैसे उन लोगों को माफ कर दें, है ना? तो माफ करने का मतलब देखिए ये नहीं होता है कि आपने उनकी गलत चीजों को बर्दाश्त कर लिया है ना? माफ करने का मतलब कभी भी गलत चीजों को सहना या गलत चीजों को बर्दाश्त करना बिल्कुल भी नहीं है, अपमान सहना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इस चीज को ये मत समझिएगा कि आप किसी की गलती को सही ठहरा रहे हैं। क्योंकि कई लोग ये समझेंगे कि मतलब अगर हमने उनकी इस गलती को माफ कर दिया तो इसका मतलब वो सही हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गलत एक्ट है, जो गलत कृत्य है, वो गलत ही है। लेकिन बस हमको क्या करना होता है कि हमको अपने दिल से उस नकारात्मकता को हटाना होता है। क्यों? क्योंकि वो हमको तकलीफ पहुँचा रही होती है ना? अब उनका जैसा भी नेचर है, वो रहे, आप तो उनको नहीं, आपने सब सारी दुनिया को हम तो नहीं ठीक कर सकते कि हम पूरी दुनिया का ठेका लेके रखे हुए हैं कि हम सबको ठीक कर लेंगे, हम सबको नहीं ठीक कर सकते हैं। तो कम से कम जो हमारे मन में चीज़ें चल रही हैं, हमारे मन में जो तकलीफ़ें हमें हुई हैं, जो हमें परेशानियाँ हुई हैं, हम उनको ठीक कर लें और उनके ऊपर काम कर लें। इसके लिए अपने मन की शांति के लिए फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे सोनी जी ने पूछा कि अगर हम किसी से माफ़ी माँगे और वो हमको माफ़ ही ना करे, तो हम क्या करें? सामने वाला माफ़ ही ना करे, हमसे बात ही ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी होती है ना? आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से, अगर आपका किसी ने बहुत अहित किया है, आपको बहुत बुरा-भला बोला है, आपकी लाइफ़ में उसने अब तक आपको केवल दुःख, दर्द और तकलीफ़ें दी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको जाकर के उनसे कोई भी माफ़ी माँगनी है और या उनको बताना है कि हम आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने मन में रोज़ जो भी चीज़ आपको नुकसान पहुँचाई है, इमोशनली आपको हर्ट किया, अपने मन में आप उन सभी चीज़ों को माफ़ कर सकते हैं कि तुमने उस वक़्त जो कुछ भी मेरे साथ में किया, उसको मैं मुक्त करती हूँ और उससे तुमको मतलब माफ़ी देती हूँ, और अपने आप को मैं उन सभी विचारों से, उन सभी चीज़ों से आज़ाद करती हूँ, ठीक है? और अगर सामने वाला आपको माफ़ नहीं करे, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, या आपसे कभी कोई मिस्टेक हुई है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आपको अपने मन में अपने आप को उस चीज़ के लिए माफ़ करना है, जो अगर हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। वो हम कैसे करेंगे? वो हम लास्ट में समझेंगे कि उस चीज़ को भी हम लोग कैसे कर सकते हैं अपनी खुद की माफ़ी के लिए, है ना? तो हमेशा याद रखिए, जो माफ़ी होती है, जो क्षमा होती है, उसका उद्देश्य जो है ना, वो खुद की भावनात्मक हीलिंग करना, खुद की इमोशनल हीलिंग करना, खुद को जो है मेंटल पीस देना, वो उसके लिए करते हैं हम, किसी और के लिए नहीं करते। वो हम केवल और केवल अपने लिए करते हैं, और हर एक की लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ बात होल्ड करके बैठे हैं, पर हम लोगों को उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है, निकालना है और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाना है अपनी खुशियों के लिए, है ना? तो अब हम लोग यहाँ पर हेल्थ की बात करते हैं, है ना? और हमारा ये जो प्रोग्राम है वो हेल्थ का प्रोग्राम है। तो जो माफ़ी है और ये जो ग्रैटिट्यूड होता है, ये कैसे हमारी हेल्थ को अच्छा कर सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं या आपके मन में किसी के प्रति भी कोई तकलीफ़ की भावना रहती है, तो आप मुझे बताइए, आप खुद तकलीफ़ में रहते हैं कि नहीं? स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है? या उसके बारे में जभी भी सोचते हैं तो एंग्ज़ायटी या बुरा फ़ील करते हैं, कोई टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, ऐसा फ़ील करते हैं? ऐसा किस वजह से होता है ना? तो इसका, क्योंकि ये केवल एक इमोशनल एक एक्ट नहीं है माफ़ी, बल्कि ये हमारे पूरे शरीर पर, मतलब आपके फिज़िकल, मेंटल और हर तरीके से आध्यात्मिक सेहत पर भी बहुत असर डालती है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, तो आपको पता है आपके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कार्टिसोल होता है और एड्रेनल, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसका जो स्तर होता है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, और लंबे समय तक ये कॉर्टिसोल का स्तर अगर बढ़ जाए, तो आपको उसकी वजह से शुगर हो सकता है, आपको बीपी हो सकता है, और जितनी भी हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं, ये आपको होने का खतरा जो है वो होता है, और बहुत सारे लोगों को होता भी है। केवल टेंशन ले लेके वो अपनी लाइफ में बीपी, शुगर
और बहुत सारे हार्ट डिजीज़ इनको जो है वो इनवाइट कर लेते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं ये हमारी लाइफ़ को, हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है जब बहुत लंबे समय तक हम लोग इनको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है? फिर इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। ये कहीं न कहीं हमारे लिए डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का कारण बन जाता है। जिस भी इंसान को डिप्रेशन है या किसी भी इंसान को एंग्ज़ायटी रहती है, जब उसकी काउंसलिंग होती है, जब उससे बात की जाती है, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सामने निकल के आता है कि उस व्यक्ति ने अपने मन में कोई भी ऐसी चीज़ होल्ड करके रखी हुई है, जैसे कि पुराना कोई दुःख, कोई ट्रॉमा, कोई भी तरीके की ऐसी बात जिसने कभी पास्ट में उसको बहुत तकलीफ पहुँचाई थी, है ना? तभी उसकी वजह से उसको डिप्रेशन है या उसको एंग्ज़ायटी है या उसको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहीं न कहीं जभी भी किसी की काउंसलिंग होती है, तो जब उसके मूल कारण में हम लोग जाते हैं, तो हम लोगों को समझ में आता है कि जो भी अभी जिस भी स्थिति से ये इंसान जूझ रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं इस तरीके का एक कारण है कि उसने किसी को माफ़ नहीं किया या कोई ऐसा इंसिडेंट उसकी लाइफ में हुआ जो उसको आज तक नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये हमारी मानसिक हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है, अगर हम किसी को माफ़ नहीं करें, है ना? उसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम पर बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट होता है इसका, है ना? ये इसके लिए बहुत सारे शोध भी हुए हैं, बहुत सारे रिसर्चेज़ हुए हैं कि जो लोग माफ़ करना जानते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत मज़बूत होता है। वो किसी भी रोग और बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं, उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है, उनको कोई भी तरीके की लाइफ़ में जल्दी किसी भी तरीके की एलर्जीज़ या इन्फेक्शंस उनको नहीं होते हैं और ऐसा रिसर्च के द्वारा साबित हुआ है। ठीक है? इसी तरीके से जो फॉरगिवनेस है, अगर आप नहीं करते हैं, जो इसका संबंध आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी होता है। कल हम लोगों ने बहुत इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी इस तरीके की बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, आपको डिप्रेशन, तनाव, एंग्ज़ायटी होती है इन किसी भी बात की वजह से, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसकी वजह से ज़्यादा लंबे समय तक तनाव रहने की वजह से आपको एसिडिटी, आपको कॉन्स्टिपेशन और आपको आईबीएस जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं। और आपने बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें महसूस की होंगी कि जब उनकी लाइफ में टेंशन या स्ट्रेस रहता है, तो उनका पेट खराब हो जाता है। होता है? जभी भी कोई इस तरीके की टेंशन होती है, सबसे पहले कहाँ असर आता है? पेट पर असर आता है। पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, पेट खराब हो जाता है या बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, जब भी कोई ऐसी बात होगी, सबसे पहले आपके पेट पर असर पड़ेगा। तो अगर लंबे समय तक हम किसी चीज़ को होल्ड करके रखेंगे और पता है जब हम लोग हीलिंग सीखते हैं, तो जब हम लोग हीलिंग या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उनके जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम उनकी जड़ तक जाते हैं कि कौन-सी ऐसी बात उन्होंने होल्ड करके रखी हुई है जिससे उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि कई बार लोग जो है ना, इनको हील करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे कि दवाइयाँ, जैसे कि खाना-पीना अपना सुधार लेते हैं, पानी सुधार लेते हैं, अपनी दिनचर्या सुधार लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं आता है। और उसके पीछे रीज़न जाके ये मिलता है जब वो अपनी हीलिंग, जो लोग हीलिंग में विश्वास करते हैं, जब वो अपनी हीलिंग कराते हैं तो मालूम चलता है कि कहीं न कहीं उनका जो कोई एक विचार है वो उनको वो जो क्या बोलते हैं, जो रुकावट है वो बना रहा है और कहीं न कहीं उनको इसकी वज़ह से अभी तक उनकी जो डाइजेशन है वो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो कहीं न कहीं आप लोग भी इस बारे में विचार कर सकते हैं कि अगर बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है या आपकी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो इसके पीछे ऐसा भी कोई रीज़न, ऐसी भी कोई बात वो हो सकती है। और ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट हेल्थ होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है इन सब चीज़ों से। कोई भी चीज़ आपने होल्ड करके रखी है मन में, तो आपके दिल को इससे बहुत भारी नुकसान होता है ना? महसूस करते हैं दिल पे भारीपन, सबसे ज़्यादा तो दिल ही हर्ट होता है। कहते हैं दिल ही टूट गया, दिल में चोट लगी, है ना? ना जाने कितने तो गाने बन गए इसके ऊपर, है ना? तो दिल को सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है और जब हम दिल में, आपको महसूस भी होता होगा एक भारीपन, एक टेंशन, एक अजीब-सा चीज़ जो होता है वो दिल पे ही महसूस होता है। तो वो जब लंबे समय तक हम लोग रखते हैं तो हार्ट डिज़ीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना? तो डायरेक्टली ये चीज़ें जो है हमारे हार्ट से भी संबंधित होती हैं अगर हम चीज़ों को माफ़ नहीं करते हैं।
और अब हम इसके लाभ समझ सकते हैं, इसके फायदे समझ सकते हैं कि जब हम किसी को माफ करते हैं, तो इसके क्या-क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो जब हम किसी को भी माफ करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो आंतरिक जो हमें जो शक्ति जो मिलनी होती है, मतलब कि आपको अंदर से अच्छा लगता है, आपके अंदर से एक शांति आपको महसूस होती है। है ना? जब आप सोचो कि अभी तक जो भी बातों को आप होल्ड करके रखे हो, गुस्सा या किसी के प्रति नाराज़गी, आपने जब उसको छोड़ दी, मान लो कभी-कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि हमने उस पर्सन से बात कर ली, कभी-कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है कि हम उस पर्सन से बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने अपने दिल से उनको माफ़ कर दिया। ऐसा सोचते ही या ऐसा करते ही आपको एक शांति का अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है ना? कि अब हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया, तो कहीं न कहीं हमारी आंतरिक शांति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? तो हमारे मन में की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। हेल्थ पर इसका बहुत असर होता है, जैसे मैंने इतने सारी चीज़ें गिनाई, तो जब आप छोड़ देते हैं, फ़ॉरगिव कर देते हैं, तो क्या होता है? हेल्थ पर असर पड़ सकता है अच्छा। रिश्तों में सुधार हो सकता है आपके, किसी से भी जिनसे भी कड़वाहट है, जिनसे भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने उनके साथ में अपना सॉल्व कर लिया, तो फिर से वापस से रिश्ते वैसे अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा होता है। हमारे खुद के मानसिक हेल्थ के लिए, हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, है ना? तो गुस्सा जो है या किसी चीज़ को पकड़ के रखना, ऐसा होता है जैसे आप खुद ज़हर पी रहे हों और उम्मीद ऐसा करते हैं कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा, है ना? तो समझे इस बात को? क्योंकि गुस्सा आपने रखा है, आपको लगता है अगले को हार्म पहुँचेगा, पर किसी को नहीं पहुँचता। वो किसको पहुँचता है? अपने आप को, और वो हर रोज़ हम ज़हर का घूँट पीते रहते हैं, ठीक है? तो जब हम क्षमा कर देते हैं तो इस ज़हर से हम लोग बच जाते हैं, और आपको एक फीलिंग, अच्छी फ्रीडम वाली फीलिंग महसूस होती है जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, कि आपने अब माफ़ कर दिया, अब सब चीज़ें खत्म। और सबसे बड़ी बात कि एक ब्रह्मांड का एक नियम होता है, एक हम सब जैसे बात करते हैं कि हम सब लोग अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों को आकर्षित करना चाहते हैं, है ना? तो क्षमा जो होती है या माफ़ करना जो होता है, ये एक पॉज़िटिव वाइब्रेशन होता है, ये एक पॉज़िटिव ऊर्जा होती है कि जब हम इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, तो मतलब कि हम हाई वाइब्रेशन में हैं, और अब हम जो अपने जीवन में चाहते हैं, वो चीज़ें हमको मिल सकती हैं, और वो जीवन में हम लोग हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके रिश्ते हों। एक्ट करोगे, जब आप पॉजिटिव ऊर्जा और पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना सीखोगे, और ये ब्रह्मांड का नियम होता है ना? ये यूनिवर्स का नियम है, हम सब यहीं से पैदा हुए हैं और यहीं मिल जाना है, तो इन कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे, फॉलो करेंगे, तो बहुत बेहतर होगा, है ना? तो कैसे करें क्षमा? ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भई अब इतने सालों तक किसी ने हमें हर्ट पहुँचाया है, तकलीफ पहुँचाई है, तो कैसे हम करें क्षमा, और एकदम से हम कैसे किसी को भी माफ़ कर दें, ऐसे ही हम किसी को भी जाने दें, मतलब कि उसने कुछ किया ही नहीं ऐसा, है ना? तो देखिए, ये एक प्रैक्टिस की बात है, ये एक टेक्नीक है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ये एक प्रैक्टिस है कि इसको आपको करना ही पड़ेगा। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जैसी है वैसी बनी रहे, तो ठीक है भई, मत कीजिए। है ना? वैसे ही रखे रहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए हर तरीके से, कि भाई आपकी लाइफ़ में अच्छा हेल्थ भी हो जाए, आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएँ, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो जाएँ, और आप ज़िंदगी में सब अच्छा अट्रैक्ट करो, तो आपको ये जो माफ़ी की जो टेक्निक होती है, उसको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कैसे हम उसको करते हैं? सबसे पहले तो अपनी भावनाओं को पहचानना और उनको नोट करना, उनको लिखना कि कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आपको तकलीफ देती हैं, आपको परेशान करी हैं, या आपकी लाइफ में कौन से ऐसे किस्से, कौन से ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आपको अपनी बातों से या किसी भी चीज़ से आपको हर्ट किया है। सबसे पहले समझना, अवेयरनेस, आपने उस बात को समझा कि आपकी क्या फीलिंग है, क्या भावना है, उसके बारे में, उस जो किस्सा हुआ आपकी लाइफ में, उसको समझें और एक-एक चीज़ों को करें। ऐसा नहीं है एक दिन में सब कर डालेंगे, एक दिन में कभी नहीं होगा। धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ पर काम करें, एक-एक चीज़ को पकड़े, पहचाने, कौन-सी चीज़ को आपने लाइफ में होल्ड किया हुआ है। एक चीज़ पकड़ी आपने, पहचानी, लिखी, 1 दिन की प्रैक्टिस आपने की। अब उस जो सिचुएशन हुई थी, उसके ऊपर जाएँगे, और जो दूसरे का नज़रिया था उस टाइम पे, जो भी जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या कुछ भी आपको बोला, तो आप थोड़ा-सा उस जो सिचुएशन, वो जो घटना हुई, उस घटना को उस जो व्यक्ति जिसने आपको हर्ट किया, उसके नज़रिए से भी देखेंगे कि क्या वाक़ई में उसका इंटेंशन
जो है वो एकदम बुरा था आपके प्रति, या आपको हर्ट करने का, या उस सिचुएशन में उसका अपना भी कोई नज़रिया हो सकता है, या कोई अनुभव हो सकता है, या मेबी वो उस दिन परेशान रहा हो, या उसने कुछ जानबूझ के ऐसा ना किया हो, उससे हो गया हो, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो पहले तो उस नज़रिए से सोचें, सामने वाले व्यक्ति की जगह अपने आप को रखें और उस नज़रिए से सोचें। फिर जो भी गुस्सा और जो भी चीज़ें आपके मन में हैं, उसको जाने दें और अपने आप से बोलें कि मैं इन नकारात्मक भावनाओं से अपने आप को मुक्त करती हूँ और क्षमा करती हूँ, और जिसने मुझे हर्ट किया मैं उसको भी क्षमा करती हूँ और उन सभी बातों को जाने देती हूँ, ठीक है? और अपने फिर एक डीप ब्रीथिंग करनी है और अपने आप को याद दिलाना है कि आप पूरी तरीके से इन चीज़ों को जाने दे रहे हैं। अपने शरीर से अपने इन सभी चीज़ों को आप रिमूव करते हैं, और वो जो बात है, वो जो अब तक आपने पकड़ के बैठी हुई थी, ये जो चीज़ें अभी आपको तकलीफ पहुँचा रही थी, उन सभी चीज़ों को आज आप जाने देते हैं, आज आप उनको मुक्त करते हैं। ऐसी एक वर्कशीट जो है वो आप लोग चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि मूल कारण को पहचानें, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है। फिर उसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश करें और उसके विचारों को समझने की कोशिश करें कि उसने ऐसा क्यों किया था, ठीक है? अब आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि आपको ये जब आप ऐसी प्रक्रिया कर रहे हो तो आपको अच्छा ना लगे कि उसने तो किया ही था मेरे साथ में बुरा, तो आपको उस फीलिंग से डिटैच होना है। आप बहुत ज़्यादा उस फीलिंग में मत घुसिए, आपको बस ये देखना है कि आपको उस चीज़ों को अपने जीवन से निकालना है और वो आपको माफ़ करना है और उसको भूल करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? और ऐसे मौके पर आपको एक चीज़ बहुत हेल्प करेगी कि आप उन चीज़ों को याद करिए जो कभी उस व्यक्ति ने आपके लिए अच्छी की थी। जब एक रिश्ता होता है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी होती हैं, पर जब लड़ाई हो जाती है या कोई बुरी चीज़ें होती हैं, तो हम क्या याद रखते हैं? केवल और केवल बुरा याद रखते हैं। कभी भी हम अच्छी चीज़ों को याद नहीं रखते। तो ऐसे टाइम पर हमेशा याद, उस सिचुएशन ने, उस परिस्थिति ने आपके साथ में क्या-क्या चीज़ें अच्छी की थी, और उन अच्छी चीज़ों को आपको धन्यवाद उस समय पे बोलना होगा कि उस व्यक्ति ने, हाँ, उस टाइम पे आपके साथ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें की थी, ठीक है, वो एक सिचुएशन थी जो आई और चली गई, उस वक़्त पे हो सकता है कुछ भी अ, हुआ होगा, अब उसको मैं माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको ये सोचना है कि अब आपको कैसा जीवन चाहिए, है ना? अब अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हैं? अच्छी हेल्थ, अच्छा करियर, अच्छी रिलेशनशिप, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं और कैसा जीवन चाहते हैं, ठीक है? तो अब उन सभी पुरानी चीज़ों को या उन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए, उन चीज़ों को माफ़ करते हुए, किसी ने भी लाइफ में आपको धोखा दिया, आपको बुरे शब्द बोले, आपको कुछ भी बोला, कुछ भी, आपको कुछ भी हो सकता है, वो बड़ी से बड़ी बात हो सकती है वो। लेकिन उस चीज़ को आपको माफ़ करना है, आपको जाने देना है, और फिर आपको उससे रिलेटेड जो भी आप खुशी चाहते हैं अपने जीवन में, आप उसको बोलेंगे कि मैं अब अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करना चाहती हूँ, मैं अच्छे लोगों को आकर्षित करना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में पैसे को आकर्षित करना चाहती हूँ, या मैं अपने जीवन में करियर को एक अच्छे चीज़ों को, मतलब जो भी अवसर आप चाहते हैं, अच्छे अवसरों को आकर्षित करना चाहती हूँ। तो इन चीज़ों को आपको अपने जीवन में बोलना शुरू करना है ना? तो जैसे आप ये बोलेंगे, देखेंगे आपके जीवन में सुधार होने लग जाएगा, है ना? और ये वाक़ई में जादू की तरह काम करते हैं, मिरेकल की तरह काम करते हैं, ठीक है? तो सभी लोग ये धन्यवाद प्रैक्टिस आप लोग करिए। मैं बोलूँगी कि थोड़ा-सा ये लंबा सेशन, क्योंकि अभी धन्यवाद के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, तो मैं आप लोगों का 10 से 15 मिनट और लूँगी। तो मेरे साथ प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक है वो केवल क्षमा के साथ में कंप्लीट नहीं होता है, धन्यवाद इसके साथ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ों को साथ में रखा कि एक चीज़ आप समझ गए लेकिन आपने धन्यवाद नहीं किया उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए, तो वो कंप्लीट नहीं होंगी, इसलिए सेशन थोड़ा-सा लंबा हो गया है। तो सबसे पहले तो जो है ना, आपको अपने आप को माफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब इंसान हैं, हम सबसे आज तक लाइफ में बहुत गलतियाँ हुई हैं, और हमारी लाइफ में बचपन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, जहाँ कहीं हमने कुछ गलतियाँ की होंगी। तो उन सभी चीज़ों के लिए भी, है ना, अपनी सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को क्योंकि ये लंबा सेशन है, इसलिए इसमें कोई मेडिटेशन या वो सब प्रैक्टिसेज़ तो नहीं कराई जा सकती हैं फॉरगिवनेस की। इसके लिए हम लोग रोज़ रात में जो अपना सेशन करते हैं, वहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस क्लब में कि हम कैसे उन चीज़ों को माफ़ करें, कैसे उन चीज़ों को भूलें, या जो अफ़र्मेशंस हैं उनको बोलें।
उसके लिए हम लोग इवनिंग सेशन में जो लोग भी जुड़े हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? पर अपने आप से आप लोग समझें कि आपको क्या बोलना है, कि आपको सब पहले तो आप जब आप ये करना चाहें तो अपनी आँख बंद कीजिएगा और अपनी सभी गलतियों को स्वीकार कर लीजिएगा और अपने आप से सबसे पहले माफ़ी माँगिएगा कि मैं खुद को माफ़ करती हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, मेरे लाइफ में जो कुछ भी गलतियाँ मैंने की होंगी या मैंने किसी को हर्ट किया हो, किसी को भी परेशान किया हो, मेरी वज़ह से किसी को भी कोई तकलीफ हुई हो, तो मैं अपने आप को उसके लिए माफ़ करती हूँ। ये कई बार होता है ना कि हम अपने आप को ही माफ़ नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, अपने आप को माफ़ करना, अपने अतीत को जाने देना, अपने आप से प्रेम करना और जो भी अनुभव हुए लाइफ़ में, उसको सीख कर के आगे बढ़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दूसरों को माफ़ करने के पहले खुद को माफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये कीजिएगा, है ना? और उसके बाद से दूसरों के लिए, अपनी आंतरिक शांति के लिए जो भी चीज़ें हैं, वो आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है? अब हम लोग बात करने वाले हैं, हमने क्षमा की बात करी, अब हमने दूसरी चीज़ के बारे में बात करनी है कि हम ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे और धन्यवाद करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग हर दिन हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज करते रहते हैं। अच्छी चीज़ों को आप देखे होंगे कि हम लोग जैसे सुबह उठते हैं, अब हमारी हेल्थ अच्छी है, हमें अच्छा फ़ील हो रहा है। आप में से कितने लोग हैं कि रोज़ सुबह उठ कर के अपनी अच्छी चीज़ों के लिए या जो हमको खाना मिला, पानी मिला, आज हमको सुबह सूर्य की रोशनी मिल गई, इसके लिए हम लोग कितने लोग धन्यवाद बोलते हैं। कहीं न कहीं हम अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारी लाइफ़ में जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। जैसे आज मेघ नहीं आई, आज बुरी चीज़ें हो रही होती है लाइफ़ में, उनके ऊपर हम तुरंत अपना फ़ोकस लेके जाके और उनको तुरंत पॉइंट कर देते हैं उनके ऊपर कि ये चीज़ आज नहीं हुई। पर जितनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, उनको हम नज़रअंदाज करते जाते हैं कि ये भी कोई शायद अच्छी चीज़ें हुई। तो लेकिन जब हम धन्यवाद बोलते हैं, तो जो ये धन्यवाद या ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस होती है, ये हमें एक पॉज़िटिव ऊर्जा से भर देती है और पता है इसकी वज़ह से हमारे जीवन में एक बैलेंस आता है, एक शांति आती है और हम जब आभार व्यक्त करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब ये क्या होता है पॉज़िटिव ऊर्जा होती है, जब हमको लाइफ़ में कुछ अच्छा अट्रैक्ट करना होता है, तो हमको क्या करना होता है, हमको पॉज़िटिव रहने की और पॉज़िटिव ऊर्जा में रहने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो चीज़ भी आपको लाइफ़ में चाहिए होती है, अगर उसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ़ में आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आसानी से आप उन सभी चीज़ों को अपने लाइफ़ में आने लग जाते हैं, ठीक है? तो लाइफ में कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आप बोलो कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी अच्छी सेहत के लिए, है ना? जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपको अच्छा करना है, आपको उसके लिए धन्यवाद बोलना बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़ी हुई एक बिल्कुल सच्ची कहानी है, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक स्पेन के फुटबॉल प्लेयर थे जिनको एक बार फुटबॉल खेलते समय फेमस प्लेयर थे, चोट लग जाती है, ठीक है? वो ग्राउंड में गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। उसके बाद वो उस चोट को थोड़ा मतलब ठीक है, चोट लगी फिर इग्नोर कर दिया और वही फिर से वो अपना खेलने-वेलने लग गए। उन्होंने उस चोट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है? लेकिन वो चोट उनको अंदरूनी कहीं चोट वो उनको गहरी चोट लगी थी जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो अपनी प्रैक्टिसेस करते रहे, पर उनका पेन बढ़ता चला गया। जब ज़्यादा पेन बढ़ा, वो डॉक्टर के पास गए। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि ये जो है मुझे पैर में प्रॉब्लम हो रही है, दाहिने पैर में उनको प्रॉब्लम हुई। तो डॉक्टर के पास में जब वो गए और डॉक्टर ने उनको बताया कि उनकी कोई नर्व जो है वो डैमेज हो गई थी और जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको बताया कि आपको अपने इस पैर के ऊपर अब प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और जब उनको ये चिंता और वो थोड़े से डिप्रेशन में चले गए कि अब मेरे करियर का क्या होगा? मेरा तो यही करियर है, मैं तो प्लेयर ही हूँ और अब मैं खेल ही नहीं पाऊँगा तो मेरा क्या हो जाएगा? और इस चिंता और ये जो डिप्रेशन इससे हुआ, इससे उनका जो एक पैर था वो पैरालाइज़्ड हो गया। मतलब जो उनकी प्रॉब्लम पहले थी, वो और भी बढ़ गई और वो पैरालाइज़ हो गए। उनका मतलब वो चिंता और डिप्रेशन उनको इस तरीके से ले आई, इस स्थिति में उसने उनको पहुँचा दिया। उसके बाद फिर थोड़े दिन तो वो परेशानी में रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने बताया अपनी स्टोरी में कि उन्होंने अपनी खिड़की से, अपनी विंडो से उगते हुए सूरज को देखा। और कहीं न कहीं उनको एक पॉज़िटिविटी आई और उन्होंने बोला अपने आप से कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है और मुझे कुछ तो अपनी लाइफ़ में बेहतर करना है, मुझे इस तरीके का जीवन नहीं जीना है। उन्होंने अपने आप से ये वादा किया और आप लोग में से भी बहुत सारे लोग जानते हैं जब हम अपने आप से ये वादा करते हैं, तो ज़िंदगी हमको कहीं न कहीं से अवसर देना स्टार्ट कर देती है। ऐसा
मेरा खुद का भी मानना है। तो उनके साथ में जब ये हुआ, उनको जब उन्होंने सोचा कि अब मुझे नए और अच्छे कुछ ना कुछ अवसर चाहिए, मुझे ऐसी ज़िंदगी तो अपनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कुछ अपने जितने भी पुराने दोस्त हैं, उनसे मिलना शुरू किया, अपने कोच के पास में गए और फिर उनसे पूछा उन्होंने कि कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ मेरे पैर को मज़बूत बना सकती हैं, बिना इसके ऊपर प्रेशर दिए। वो सब उन्होंने करना शुरू करी। बहुत सारे अलग-अलग डॉक्टर्स से मिले, दूसरे लोगों को दिखाया उन्होंने और उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और उनके जीवन में एक बुक आई, जो कृतज्ञता की शक्ति के नाम से एक बुक थी, जो उनके जीवन में आई और उन्होंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और उन्होंने उस जब इसके जादू को समझा और बहुत सारे लोगों के रिज़ल्ट को देखा, तो उन्होंने भी धन्यवाद प्रैक्टिस या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। हालाँकि उस समय उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, उनका पैर अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने रोज़ लिखना शुरू कर दिया कि मेरा पैर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और मैं वापस से जो फुटबॉल खेल रहा हूँ और पूरा वो अपना इमेजिन करने लगे और धन्यवाद बोलने लगे रोज़, रोज़ धन्यवाद बोलने लगे। और फिर उन्होंने मतलब जब नेक्स्ट उनका डॉक्टर्स तो उन्होंने देखा कि उनके पैर मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो सके थे और केवल 5% नमनेस ही उनके पैर में बची थी। डॉक्टर ने उनको कहा कि अब धीरे-धीरे करके आप जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। तो केवल धन्यवाद की प्रैक्टिस से हालाँकि उनकी लाइफ़ में बहुत सारी और भी चीज़ें आईं जो उनकी स्टोरी में था, लेकिन उनके पूरे परिवार ने धन्यवाद की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा और अपनी प्रैक्टिस से करते-करते उन्होंने अपनी चीज़ों को पूरा ठीक कर लिया और वो एक फुटबॉल टीम में असिस्टेंट कोच बन गए। मतलब कि उनका जो भी करियर था, उसको उन्होंने कहीं न कहीं फिर से दोबारा अपनी लाइफ़ में अचीव किया और अपनी ज़िंदगी सामान्य ज़िंदगी वो जीने लगे। कैसे? केवल और केवल धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से। तो ऐसे ही हम लोग भी जब अपनी लाइफ़ में ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं ऊपर वाला भी देखता है कि अरे! ये तो उन चीज़ों के लिए भी कृतज्ञ है जो इसकी लाइफ में अभी है ही नहीं। मान लो आप बहुत बार ये एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, मान लो आप किसी को कोई सामान देते हो या किसी की मदद करते हो, वो आपको क्या बोलता है? थैंक यू। बोलता है थैंक यू, आपको अच्छा लगता है। आपके मन में एक फीलिंग आती है, यार इसकी और मदद करनी चाहिए। आती है? जब आपको कोई थैंक यू बोलता है अच्छा लगता है ना? लगता है आपसे जो संभव मदद होगी आप नेक्स्ट टाइम भी इनकी मदद करोगे। लेकिन Bus वही tracking सेम started. व्यक्ति Vishrantwadi and आप Kalas उसकी pick up मदद तो too. करे हो, लेकिन वो आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। ना तो उसने आपको थैंक यू बोला, ना ही वो आपकी कोई बात सुनता है, ना ही उसने आपको कभी भी अहमियत दी। आप अगली बार खुद से सोचो, आप उसकी मदद करने के लिए जाओगे? क्योंकि वो व्यक्ति कृतज्ञ ही नहीं है। धन्यवाद नहीं करा उसने, एक बार भी आपकी चीज़ों को समझा नहीं, आप जाओगे? कितने लोग हैं जो जाएँगे उसकी दोबारा से मदद करने के लिए? ठीक है, कोई फैमिली मेंबर होगा, कुछ होगा तो करेंगे, लेकिन दिल से नहीं करेंगे ना वो चीज़। आप जो एक दिल से चीज़ें निकलती हैं, कि आप दिल से किसी को ब्लेसिंग देते हैं, आप दिल से किसी के लिए कोई चीज़ करते हैं, तो वो कैसे आती है? वो कृतज्ञता से आती है, कि जब हम किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो हमको वो चीज़ और मिलती है। सामने वाला सोचेगा इसके लिए और कर देंगे जब इसको ज़रूरत होगी। और जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ नहीं होती है। तो जितनी भी शिकायत कर लें, घर से निकलते ही कई लोग शिकायत करना शुरू हो जाते हैं, रोड खराब है, ट्रैफिक खराब है, लोग खराब हैं, ऑफ़िस खराब है, ऑफ़िस में काम करने वाले खराब हैं, हमारे इर्द-गिर्द लोग खराब हैं। जितना खराब बोलेंगे, उतनी ही खराब चीज़ों को आकर्षित करेंगे, अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, हमारे इर्द-गिर्द ये अच्छा है, वो अच्छा है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही है लाइफ़ में, अच्छी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है और अपने आस-पास अच्छी चीज़ों को नोटिस करना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारे पास में हो रहा है। और धन्यवाद देने से हमारे जीवन में जैसे मैजिक बढ़ता है ना, और क्या हम लोग करते हैं, जैसे अगर हम लोग अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो वो मैजिक कम भी हो सकता है। जब मैजिक बढ़ सकता है, तो जब हम शिकायत करेंगे, तो वो मैजिक कम भी तो हो सकता है ना। तो वो मैजिक को अपनी लाइफ़ में बढ़ाना है या कम करना है, ये हमको डिसाइड करना होता है। तो अगर हमें मैजिक बढ़ाना है अपनी लाइफ़ में, तो हमको थैंक यू बोलना है। जैसे अगर यहाँ पर कोई भी आया, आपको 5 दिन हुए, आपको 10 दिन हुए, आपको जो भी चीज़ अच्छी महसूस हो रही है, आप पूरे दिल के साथ में बोलिए, मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरी एनर्जीज़ अच्छी हुई हैं। मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा रूटीन अच्छा हुआ है। मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा 1 केजी वेट कम हुआ है। ऐसा कितने लोग कहते हैं, हम में से कई बार लोग, मैम हमारी ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है या हमको ये प्रॉब्लम है। कई बार हमारा फ़ोकस प्रॉब्लम की तरफ तो बहुत होता है, पर हम क्या चीज़ें अपनी लाइफ़ में अच्छी कर रहे हैं, उसकी तरफ हमारा फ़ोकस बहुत कम होता है। तो लाइफ़ में जभी भी आपको थोड़ा-सा भी कुछ भी अच्छा मिले, किसी ने आपको कुछ भी दे दिया, आपको सुबह उठ के खाना मिल गया ना,
चाय मिल गया, पानी मिल गया, आपको चीज़ें मिल गई, आप यहाँ पर बैठे हो, आपको अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि ये ब्लेसिंग सबकी लाइफ में तो नहीं है, सबको तो हर कोई तो नहीं सुन रहा है ये चीज़ें, हर की लाइफ में तो मैजिक नहीं क्रिएट हो जाएगा। ये मैजिक तो आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, तो इसके लिए भी कहीं न कहीं हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए, है ना? तो हमेशा